बेटे पत्रकार हो जी। एक बात बोलूं? बोलिए। हमने मोदी एक बालक की तरह बनाया था, जैसा अपने बालक को पढ़ा लिखा के करें सब, बड़े प्यार से वोट दिए, दिवाए भी लोगों से, बड़ी प्रयास करे। पर मोदी ने छुरा चलाना शुरू कर दिया गर्दन पे। भाई दुख इस बात का हो रहा है, सपा से भी परेशान रहे, बसपा से भी परेशान रहे, कांग्रेस से भी परेशान रहे। अब आके ये सोची जिसमें का शायद ये ईमानदार आदमी है, जरूर किसानों का भला करेगा, लेकिन इसने बिल्कुल ही छुरा चलाना शुरू कर दिया गर्दन पे। भाई दुखी इस बात से हो गए हम। अब भी मन से नहीं उतर रहे ये, लेकिन मजबूरी हो रही है, क्या करेगा। दिल की बात बता रहे हो? दिल की बात बता रहे हैं। इसने गन्ने का पेमेंट नहीं, भाव बिल्कुल नहीं बढ़ाया कई साल से। गेहूं बिल्कुल मुफ्त जा रही है, चावल मुफ्त गया, धान हमारा, मक्का मुफ्त गई, दूध मुफ्त जा रहा। कहाँ 20 रुपए और 23 रुपए लीटर दूध जा रहा। भाई किसान की गर्दन मसोसता जब बिल्कुल दम निकलने पर आ गया, तब ये कदम उठाया हमने। चलो भाई, अन्नी मैंने बीजेपी का बड़ा साथ दिया, बहुत ही साथ दिया। सिर्फ ये सोचते हुए जब अपने भाई घरवाली का किसी के लिए भी ना कर रहा कुछ, तो देश के लिए करेगा ये। लेकिन पहला हमारे किसान का नाम था देश की शान। इन्होंने सरमाएदारों ने देश हटा दिया और हम रह गए किसान। देश की शान जैसा देश किसान, मतलब देश की शान। हम सिर्फ किसान बना दिए और गला घोटना शुरू कर दिया, दम निकलने को तैयार है। इन्हें ये तो सोचनी चाहिए कि एक सर्विसमैन एक गांव में हो, एक सर्विसमैन एक गांव में हो, उसका न्यारा ही मकान ढकान दिखाई देगा, अलग ही नज़ारा। और जो किसान है ना, 50 बीघे 60 बीघे का भी, उसकी भी झोपड़ी टूटने को तैयार है। कर्जा है खोपड़ी पर, बैंकों का कर्जा नहीं पट रहा। भाई दुखी हो रहे हैं पूरे जोर से, इतने दुखी हो गए। दुखी होने के बाद ही जब ये कदम उठाया हमने, हम इसकी ओर को गलत कदम उठाने को तैयार नहीं थे। इधर देख के बोलो, मोदी को क्या कहना चाहते हो आप? मोदी साहब ये कहना चाहते हैं, ये अपने कानून वापस लेवा। हमारा गन्ने का रेट 14 दिन के अंदर करा पेमेंट, रेट भी बढ़ावा है। हमारी जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी वो हमें देवा। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट थी पहली, वो हमें देवा, तो हम भी जीतते रहेंगे। अगर हम मर गए, किसान मर गए देश के, तो ये किस पर राज करेगा। और जौन सा का बेटा ही है, मैंने वो पाला परोसा, उसे हमने धन दिया, जमीन दी, सब कुछ दिया, और वही हमें रोटी ना दे, फिर हमारा क्या लगा है वो, है बेटे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसे भगवान शुद्ध बुद्धि देवा, इसे भगवान शुद्ध बुद्धि देवा, और हमारा गला घोटना ही बंद कर दे। हम इसका हाथ जोड़ कर नम्रता से कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हारे अंदर भगवान शुद्ध बुद्धि देवा और किसानों का गला ना काटो, ताकि हम बचे रह जाएं। आगे बेटे ठीक है। तो मोदी सरकार तो आपकी बात मान नहीं रही है। हाँ, मान नहीं रही हमारी बात। तो क्या करने वाले हो? 31 दिन हो गए, इतनी ठंड में आप लोग बैठे हुए हो। हम फिर ये करेंगे कि कोई शहर या कोई सड़क ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहां हम जाम नहीं लगाएंगे। डंडे खाने को तैयार हैं, गोलियां खाने को तैयार हैं, लेकिन हटने को हम भी तैयार नहीं हैं। या तो अपना ये सुधारा, अपने काम को सुधारा, हमारी जान पैसा हटावा, गले पैसा, और नहीं भाई हम भी हटने को तैयार नहीं। मर तो गए, मरने में क्या सका है। इतना आपने सह लिया, इतने 31 दिन से इतनी ठंड में बैठे हो, तो कब तक बैठने का विचार है? ये तो मान नहीं रही है बिल्कुल। ये मान नहीं रही तो मान हम भी नहीं रहे, चाहे हमें फिर
अभी तो हर गांव से 10-10, 5-5 आदमी आए, लेकिन फिर पूरा गांव का गांव। तो गांव में कौन संभालेगा फिर? हाँ, तो गांव में संभालेगा कौन? गांव में कौन संभालेगा? और तो संभाल लेंगी, हमारी बहू बेटियां संभाल लेंगी। क्या करेंगे? बहू बेटियां यहाँ आ जाएंगी सड़क पर तो हम संभाल लेंगे। तो तब भी कब तक डटे रहोगे? 31 दिन से तो सुनी नहीं है आप। क्या पता 6 महीने 1 साल लग जाए। जब तक ये हमारे कहना नहीं मानेगा हम भी हटेंगे नहीं, चाहे कानून वापस नहीं लेगा। हाँ। तो आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम और मेवाराम। उम्र क्या है? उम्र है मेरी लगभग 79 साल। 79 साल के उम्र के हो और आप इतनी ठंड में बैठे हो, तो आप कब तक बैठे रहोगे ऐसे यार? भाई जब तक मरेंगे नहीं तब तक बैठे ही रहेंगे। अपने सेहत का भी तो ख्याल रखो। जब तक मरेंगे नहीं तब तक बैठे ही रहेंगे। जिसे हमने सब कुछ पढ़ाया लिखाया और वो बर्बाद हुए, वो बर्बाद हुए फिर रहे हैं, तो हम उनके पीछे मर भी जाएंगे तो कोई जुल्म नहीं है। ये भी हमने पाला था, प्रधानमंत्री बनाया, वोट देकर समझाया के भी, बुझाया के भी, कुछ वैसे भी और प्रधानमंत्री बनाया और इसने ही हमारे गले पर आरा चलाया। भाई होए, हम अब भी भगवान से ये कह रहे हैं कि सर सद्बुद्धि दे। शांति से हम अब भी कह रहे हैं भगवान इसे सद्बुद्धि देवे और अपनी आड़ छोड़कर नीचे खाओ और किसानों का ही भला करने की सोच ले। आप देखो 29 कितने साल बोली आपने? हाँ जी, साल कितने साल बोली आपने अभी? 79 साल के हो हाँ। आप। और आप लोगों को मीडिया में क्या क्या बोला जाता है, टेररिस्ट बता रहे, खालिस्तानी बता रहे हैं, तो आप इन्हें क्या कहना चाहते हो? हाँ, ये तो इनके ढोंग बनने हैं। किसी सरमाएदार को लाए किसान बना के और उससे अपने कह दिए तुम भी किसान हो भाई, है ना? हाँ, हम भी किसान। और हम 3-4 को तो मैं भी जानू उनमें, जो क्या वो ठीक बनिए थे, ठीक दुकानदार थे, किराए पर दे देकर किराया दे देकर उन्हें पैसे दे देकर उन्हें किसान बना के ला रहे हैं। तो आपको लगता है आपकी मांग सुनी जाएगी? या तो सुनी जाएगी और नहीं हम नहीं रहेंगे। वो तो पत्थर की लकीर कर ही रहा है, लेकिन हमारी भी पत्थर की लकीर है। हम मर सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते। मर तो गए हैं, इससे ज्यादा क्या मरेंगे? और भाई तो डटे रहोगे इधर? बिल्कुल डटे रहेंगे। और अभी तो ये थोड़ा ही है, अभी तो बहुत बड़ी अंगड़ाई है। आप कितने दिन से हो इधर? यहाँ हो गया 5-6 दिन। हमें पहले चले गए थे, आ गए, फिर चले गए, फिर आ गए। ट्रैक्टर ट्रॉली से जो पर्ची आ जाती है गन्ने की तो चले जाते हैं, फिर किसी और को भेज देते हैं बदले में, फिर उसकी पर्ची आ जाती है, कोई काम होता है भराई, तो फिर हम आ जाते हैं। इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं।